पुरुषोत्तम महान बनने का रास्ता किधर से गुजरता है? कैसे एक व्यक्ति महान बनता है? किस तरह से हजारों व्यक्ति में अपने आप को अलग एक व्यक्ति साबित करते हैं? किस तरह से जो अप्रत्याशित लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त हम कर सकते हैं? ये सारी बातें हम लोग बहुत सारे जो महामानव हुए उन लोगों के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं। हम किसी को भी लेते हैं जो पुरुषोत्तम के रूप में, पुरुषों में श्रेष्ठ के रूप में, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, गौरंग महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, ऋषि अरविंद घोष, ऐसे मानव एवं जो महान व्यक्तित्व के अधिकारी होते हैं उसके जीवनी को जब ढूंढते हैं, जब देखते हैं, निश्चित रूप से उसमें पाते हैं समय अनुवर्तिना। ये समय अनुवर्तिना अपने जीवन को महान बना देते हैं। जो प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, हमें हर क्षण के बारे में हर क्षण जीना है, वर्तमान में सुंदर करने का प्रयास करना है। भूत की चिंता करते हुए, भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को हम खराब ना करें। इस वर्तमान को अगर हम सुंदर करते हैं तो हमारा भविष्य भी सुंदर होगा और हमारा भूत भी सुंदर होगा, क्योंकि भूत और भविष्य इस वर्तमान के कार्य के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये सब कुछ ना करके यदि हम केवल चिंता ही करते रहे कि हम किए हुए की पश्चाताप करते रहे और भविष्य में हम नहीं कर पाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा से ही हम चलते रहे। जीवन में इंसान असफल तब होते हैं जब अपने मन में मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जीवन में महान तब बनते हैं जब वो मान लेते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें यह हम कर सकते हैं, इस संभावना को स्वीकार तो कर ले। हम घूमते हैं, फिरते हैं और हम भगवान की खोज करते हैं कि कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। लोग कहते हैं तू बंधन में है, लेकिन कैसा बंधन में है, कैसा हम बंधन, वो बंधन को छुड़ाने के लिए हम जगह जगह पर भटक रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मन के बंधन, मन को हमने बांध रखे हैं। मन को हमने किससे बांध रखा है? मन को हमने बांध रखे हैं अपने ये जागतिक वस्तुओं से हमने मन को बांध रखा है। यही हमारी जीवन की असफलताएं हैं। जो स्थायी नहीं है, जो नित्य नहीं है, उससे हमने अपने मन को बांधा है। उससे मुक्त दिलाना पड़ेगा। जिस दिन हमारा मन वो जो बाहरी वस्तुएं जो अस्थायी हैं उस बंधन से जिस दिन मुक्त हो जाएगा उस दिन ही हमें मुक्ति मिल जाएगी। भगवान पहाड़ों में, पर्वतों में, मंदिरों में और देवालय में कहीं नहीं रहती हैं। भगवान स्वयं अपने अंदर ही रहता है। यदि हम इस बात को जान जाएं कि स्वयं वो हमारे अंदर रहते हैं, निश्चित रूप से उनका प्रकट हो संभव होता है। और एक बात है, जो समय अनुवर्तिना की बात कही गई है, इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रत्येक दिन, दैनंदिन दिन जो क्या करना है। हमने परम दयाल श्री ठाकुर जी के जो फिलोसॉफी है हमने देखे हैं। सुप्रभात में उठ करके भजन कीर्तन और उसके बाद नाम ध्यान और प्रार्थना, गुरु दक्षिणा, ये सारी चीज जो उनके भोग लगाना और इसी के बाद भजन कीर्तन के माध्यम से और विभिन्न जो थानकुनी का खाना, सब आसन का करना, ये सारी चीज जब हम करते हुए चलते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। जिनको हमने देखा, अध्ययन, अध्यप, याजन, अध्ययन, अध्यापना, दान और प्रतिग्रह, ये जो षटकर्म है, ये षटकर्म हर महामानव के विधि विधान के अंदर छिपा हुआ है। और चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, सभी के अंदर ये षटकर्म अलग अलग रूप से हैं। क्योंकि उस महानतम स्थान को अधिकृत करने के लिए ये षटकर्म जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। हम ऐश्वर्य, वीर्य, जश, श्री, ज्ञान, वैराग्य के अधिकारी होना चाहते हैं तो हमारे जीवन में ये षटकर्म की भी उपस्थिति बहुत जरूरी है। बिना ये षटकर्म के किए हम उस 6 ऐश्वर्य के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए जीवन की जो महानतम ऊंचाई तक अगर पहुंचना चाहते हैं, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें चाहिए डिटर्मिनेशन चाहिए, उनको दृढ़ संकल्प चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपना लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो यह हमारी जीवन का जो लक्ष्य बनाना है, क्या है हमारा जीवन के लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य होते हैं उस उच्चतम शिखर तक पहुंचाना, उस गंतव्य तक पहुंचना, और उस गंतव्य तक जिस दिन हम पहुंच जाते हैं, निश्चित
रूप से हम उस आनंद के अधिकारी होते हैं जिसकी पाने के लिए हम वो मरीचिका की तरह हम उस कस्तूरी को ढूंढ रहे थे, जिसकी महक आ रही थी, जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रहा था। लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ, ये जानता ही नहीं हूँ कि वो कस्तूरी और कहीं नहीं अपने स्वयं के नाभि में स्थित है। इसलिए जिस दिन हम स्वयं समझ जाएंगे कि प्रभु और कहीं नहीं, प्रभु हमारे इस पिंड देह में ही है, और तब हमें उस प्रभु की प्राप्ति ही हो जाएगी। जिस प्रकार से हमने देखे हैं, ठाकुर जी ने एक बार एक शिशिर बिंद को देख करके सारे सूर्य उस शिशिर बिंद के अंदर जब देखियो, बड़ा उत्साह हुआ, बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सोचा तो अगर एक शिशिर बिंद इतने बड़े सूर्यों को धारण कर सकते हैं तो हम तो एक मनुष्य पिंड है, हम क्यों नहीं उस प्रभु को धारण कर सकते हैं। इसलिए सबके हृदय में वो प्रभु है, प्रभु का वास है, और उसको जानना होगा, वो निखारना होगा। ये तब केवल संभव है जो समय का सदुपयोग करते हुए जब हम जीवन में प्रभु गुरु की निर्देश को पालन करते हुए चलते हैं, एक दिन हम अपने उस लक्ष्य को जरूर पा लेते हैं जिस लक्ष्य के लिए इस मानव जन्म इस धरती पर मिला है। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूँ।